औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बहुत सारे काम इसलिए करते हैं कि सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको करने की ज़रूरत है, वो हमसे छूट गए हैं। कलाम सारे ही अच्छे होते हैं और जो अच्छे होते हैं वो तो फिर अच्छे ही होते हैं, लेकिन सारे कलामों से बढ़कर जो कलाम है वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें अता कर रहा हूँ, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और मेरी इतरत। दूसरी रिवायत के मुताबिक सुन्नत भी इरशाद फरमाया। दोनों को मफ़हूम एक ही बनता है, और मैं इसलिए ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि अहले बैत से मुराद अगर तो घर वाले हैं तो नबी के घर में सबसे ज़्यादा मोहतरम किसे होना चाहिए? नबी की ज़ौजा को, सईदा कायनात की अम्मी जान को। आप जब जज्बात में बह जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए आपने किसी फिरके की नुमाइंदगी नहीं करनी, आपने कमली वाले आका के दीन की नुमाइंदगी करनी। हम जब सैलाब आता है तो हर चीज़ उसके अंदर बह जाती है। हम भी लादीनियत के सैलाब में, शिर्क व इल्हाद के सैलाब में बहते जा रहे हैं और हमें होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। तो मेरे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो अल्लाह की किताब है। अब आपका भी कोई कसूर नहीं और मैं तो बिल्कुल ही बेकसूर हूँ कि वो वक्त हो गया है जो वक्त कहने के लिए, सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि सोने के लिए होता है। और बंदा कोशिश के बावजूद भी अगर ना जाग सके, और जो जागेगा नहीं उसको जागने ही लगेगी। तो चंद इंतहाई अहम बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अपने कुरान से करना चाहता हूँ, अपने हुफ़ाज़ से करना चाहता हूँ, अपने आइम्मा से करना चाहता हूँ, अपने मशाइख से करना चाहता हूँ, अपने लीडर से करना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम को समझने के लिए सबसे बड़ा म्यार कुरान है तो कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कितना रह गया है, ये बात ज़रूरी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पढ़ा, ऐसा पढ़ा कि फिर वो पढ़ाता रहा। आप सबने कुरान पढ़ा था बचपन में, कभी आप पढ़ाने के अहल हुए नहीं। ये एक इतनी बड़ी गलती हमसे हो रही है। मदारिस के मोहतमिम, सजादा नशीन, उलमा, खुतबा, यही जिम्मेदार है ना लोगों को कुरान पढ़ाने के। तो जब वही लोग कुरान के साथ ये सलूक करेंगे जो आज हो रहा है, तो हम कुरान के साथ कैसे जुड़ेंगे? आज अगर कुरान अली के साथ है तो उसकी वजह यही है ना कि कल अली कुरान के साथ था। हम जिन्हें मानते हैं वो हमारे मानने के मोहताज ही नहीं है, लेकिन फिर उनका करम है कि हम उनको मानते हैं। ये उनके करम से हम मान रहे हैं। जब हम मानते हैं तो फिर उनकी बात भी हमें माननी चाहिए ना। अब आज सारे काम हो रहे हैं। हमने अभी मिलाद सुना, बहुत अच्छा सुना, नात खानी सुनी, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताइए कुरान से पढ़कर नबी का मिलाद कौन बयान कर सकता है? नबी का मिलाद जिसने बनाया, जिसने बनाकर सजाया, अब वाकई आप बेकसूर हैं, लेकिन मैं भी बेकसूर हूं। थोड़ा सा आप मुंह खोलेंगे ना, कुछ आपके अंदर जाएगा। पूरा मुंह खोलें, कोशिश करें। मुंह खोले बगैर कुछ अंदर नहीं जाता। आपके अंदर नौसत जा रही है, क्योंकि आप गाली के लिए पूरा मुंह खोलते हैं, झूठ के लिए पूरा मुंह खोलते हैं, गीबत के लिए पूरा मुंह खोलते हैं, और यहां तो बात अल्लाह की हो रही है। अल्लाह के लिए मुंह खोलो ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का नूर जाए। हमने मजालिस को, महाफिल को रस्म बना दिया है। दीन रस्म नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी शादी के लिए, वलीमे के लिए कार्ड छापते हैं ना, तो लिखते हैं रस्म निकाह, रस्म वलीमा। अरे भाई, पूरे शादी के अमल में दो चीजें ही तो रस्म नहीं है। निकाह भी रस्म नहीं है, वलीमा भी रस्म नहीं है। ये भी हकीकत है, वो भी हकीकत है। ये भी दीन है, वो भी दीन है। आप नाचने गाने को रस्में लिखो, आप गलत कारियों को रस्में लिखो, लेकिन आपने तो कुरान और कुरान के नाम पर बनने वाले दीन को रस्म बना दिया। तो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान हमें अता किया, उस पर एक छोटी सी बात करूंगा। वैसे हमारे जितने मजालिस और महफिल कराने वाले लोग हैं, अगर किसी एक महफिल में किसी एक बात करने वालों को बुलाया जाए पूरे एहतमाम के साथ, वक्त के साथ, वक्त पर बात खत्म हो, तो मसाइब नहीं बढ़ते। और बाज़ औक़ात हम आग और दरिया को इकट्ठा कर देते हैं। हर बंदे का अपना एक मजाज होता है। अब जरूरी नहीं कि मजाज एक जैसा हो, लेकिन जिस दीन के लिए हम इकट्ठे होते हैं वो दीन तो हमसे यही तकाजा करता है ना कि आपने अपने मजाज पर कंट्रोल करना है
और नबी के मजाज को बुनियाद बनाना है। आपको समझ नहीं आ रही है? मुंह खोलो, पूरा मुंह खोलो, मुझे दोबारा ना कहना पड़े मुंह खोलो, सारे खोलो, पूरा मुंह खोलो। तो महाफिल के अंदर ये बड़ा जरूरी है, खतीब हो, नकीब हो, सनाखान हो, अवाम हो, ये पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता ही नहीं है कि मैं फलां का मुरीद हूं, फलां मेरा पीर है। पीरी मुरीदी तो नबी और उम्मती का रिश्ता है, जो मुर्शिद ने बहाल करना होता है, जो मुर्शिद ने तरतीब देना होता है, जो मुर्शिद ने तरबियत करनी होती है। मुर्शिद वो नहीं जो आपको ये कहे कि मेरे सिवा कोई नहीं है। मुर्शिद वो है जिससे हिदायत का नूर मिलना चाहिए, और मुर्शिद वो है जो आपका हाथ पकड़े और आपको नबी तक ले जाए। आप अपनी जगह पर सच्चे हैं, सदियों से आप मुर्शिद के हाथ चूमते आ रहे हैं, मुर्शिद को नजर न्याज देते आ रहे हैं, मुर्शिद की ताजीम करते आ रहे हैं। इस ताजीम का इनकार नहीं है, लेकिन ताजीम यही है कि आपने हाथ चूमा है कि नहीं चूमा। ताजीम ये नहीं है कि आपने नारा लगाया या नहीं लगाया। ताजीम ये है कि क्या आपने अपने आप को कमली वाले का नौकर बनाया है या नहीं बनाया। ये कोई ठेकेदारी का काम नहीं है कि मैं फलां का मुरीद हूं, फलां मेरा पीर है। पहली बात तो ये है, लोगों को यही नहीं पता कि पीर होता क्या है। तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इतने फिरके बन चुके हैं। इधर आपने बेहतियाती की, इधर आपने गुफ्तगू में एतदाल को छोड़ा, उधर दुश्मन आपके आने वाली नस्ल को वरगलाने के लिए तैयार बैठा है, गुमराह करने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया के जरिए आपके बच्चों और बच्चियों को गुमराह करने का अमल तेजी से जारी है। इसलिए मैं दो हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने नबी की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फरमाया लोगों सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में न जाना, फिरकावारियत का हिस्सा न बनना। तुमने जनून में नहीं आना, तुमने जज्बात में नहीं आना, तुमने अपने जज्बों पर मदीने वाले की मोहब्बत का पहरा बिठाना। बड़ी मशहूर हदीस है। हम सब लोग अधूरी बातें करके चले जाते हैं। हमारा नौजवान ये सोचता है कि शायद हमारे अकीदे में कोई खामी है। क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत में जो हमारा तबका है अहले सुन्नत, वो एतदाल पर चलने वाला है बेशक। और हमारे मुकाबले में, अगरचे हमारा उनका मुकाबला इसलिए नहीं है कि जो हुसैन को माने, हमारा तो उससे कोई झगड़ा ही नहीं है। अल्लाह, वाह 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 वाह। चंद बातें हैं बहुत जरूरी हैं, चूंकि आप जितने लोग यहां मौजूद हैं, मेरा अपना ख्याल यही है कि इस वक्त अगर आप यहां तशरीफ फरमा हैं तो फिर मेरे नज़दीक आप पर सरकार ने करम फरमाया है कि आप कुछ लेकर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। अल्लाह, आप में से जो भी उठ कर चले गए हैं, किसी वजह से भी गए हैं, मैं वजह पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, जो चले गए शायद उनके हिस्से का आज कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि आप बैठ गए तो किसी पट्टे की तरह नहीं बैठना, कोई इस्तकामत बनकर बैठना है। दीन के बारे में वजाहत सीखनी है आपने, दीन को समझना है, दीन को अपनाना है, दीन को मानना है, दीन को उस तरह मानना है
जैसे नबी को देखकर सहाबा दीन को मानते थे। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं दो हदीसें आपके सामने रखने चाह रहा हूं। और बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया के असर की वजह से और सोशल मीडिया पर होने वाली बहस और गुफ्तगू की वजह से हमारे उलमा और हमारे मशाइख की कमजरफी की वजह से, कोताही नहीं, कमजरफी कह रहा हूं। पता है हम सही हैं, हमारा रास्ता सही है, हम सच्चाई वाले हैं, लेकिन उस पर फिर हम काम नहीं कर रहे हैं। तो काम करना क्या है, ये बात इंतहाई अहम है। हजरात, बहुत सारे लोग जो हमारी अकायद पर कमजोर पॉलिसियों की वजह से हमसे इख्तिलाफ करते हैं, वो खारजियों में चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। यजीदियत और खारजियत ऐसे है जैसे बहन भाई होते हैं, वो एक दूसरे के करीब हैं। और अहले बैत की मोहब्बत में हम उन सब के करीब हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करें। तो बैत कहते हैं घर को, आवाज नहीं आ रही है मुझे। अल्लाह। बैत घर को कहते हैं, तो अहले बैत होगा ना, घर वाले। अल्लाह। अब यहां इत्दाल का दामन हमने छोड़ दिया है। अहले बैत में सईदा खदीजा क्यों शामिल नहीं है? अल्लाह। अहले बैत में उम्महातुल मोमिनीन क्यों शामिल नहीं है? क्या कमली वाले ने नहीं फरमाया? क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया अन्नबियो? अगर एक डंडा आपको मिल जाए ना, अपने सर पर मारो ताकि तुम्हें होश आ जाए। मैं तो आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जाहिर है आप तो आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल लोगों को डंडा तो नहीं मारा जाता, प्यार से ही अर्ज किया जाता है। तो जाहिर है मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, और इसलिए भी कुछ नहीं कहूंगा कि आप फिर भी भरोसा करें, और जब दोबारा हम मिलें तो आप अपने आप को काफी तब्दील कर चुके हो और आपको शऊर आ चुका हो कि हमने ऐसी खेल नहीं खेलनी जिसमें हमें शिकस्त हो जाए, हमने ऐसी खेल खेलनी है जिसमें हमें कामयाबी मिले। अल्लाह। वाह वाह वाह। तो अहले बैत, जब हम बात करते हैं ना अहले बैत की, तो कुरान का फरमान सुनिएगा। आवाज नहीं आ रही मुझे। अल्लाह। या अल्लाह, एक दफा तो शैतान को शिकस्त दे और इनके मुंहों को तू ही खोल दे। अल्लाह। फरमाया नबियो, देखिए गौर से सुनिए, बात नबी की अन्नबियों से मुराद खास नबी है। अल्लाह। अगर स्टेज वाले भी एक दफा मुंह खोल ले तो मैंने कोई हर्ज नहीं है। रोज लोगों से मुंह खुलवाते हो, आज आप भी खोल लो यार, थोड़ा सा मुस्कुरा के खोलो। अल्लाह। हजरत, अल्लाह ने फरमाया अन नबियो, ये खास नबी, ये कमली वाला। इस नबी का मनसब ये है, स्टेटस ये है, शान ये है कि औला। अल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ करीब है, बल्कि इसका तर्जमा ये बनेगा कि अन नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये वो नबी है जो मोमिनों को उनकी जान से भी ज्यादा अपना कुर्ब अता करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कुर्ब मेरा और आपका इख्तियार नहीं है, ये कमली वाले का एहसान है। यार जो इतना लजपाल हो, मिंबर से उतर आए रोते हुए, खजूर के खुश्क तने को अपनी आगोश में ले, अल्लाह, और जन्नत उसका मुकद्दर बना दे। तो मैंने उस खुश्क तने से पूछा, तुझे रोने का शऊर कैसे मिला? कोने च बैठने का मतलब है बिचू निकल जाओगे। वाह 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 वाह। हाथ उठा के बोलो वाह वाह। कम से कम आज घर जाओ,
तुम्हारी सोच बदल चुकी हो, तुम्हारा किरदार बदल चुका हो, तुम्हारे अखलाक बदल चुके हो, तुम्हारे अहवाल बदल चुके हो। क्योंकि हर मुर्शिद से कयामत के दिन उसके चाहने वालों के बारे में तफ्तीश की जाएगी। बेशक ते पीरों नूं फसा दोगे। जो अल्लाह ने बोला दाने कितों लैके आओ पीरो, वो भी फंसे होंगे, तुम भी फंसे होगे। तो इसलिए दुनिया में एतदाल बनाना जरूरी है। तो फरमाया अन्नबी, बड़ी खास बात है, बड़ी अहम बात है। अब अफसोस मुझे ये है कि अगर जो टाइम आपने मेरे लिए रखा था, अगर वो टाइम मुझे आप दे देते ना, तो बहुत सारे लोग महरूम न रहते। ये बीमारी है कि मैं समझौता नहीं कर सका। वाह वाह वाह। और समझौता करना भी नहीं चाहिए। ये सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। अब इसका तर्जमा करने वालों ने कहा कि आप ये कह रहे हो कि कलमे की बुनियाद रखने वाला हुसैन है। अरे काबा बनाया गया था पहले ही, पर जब इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए ना, उस काबे को जिद्दत का हुस्न दिया। और फिर वही काबा जब दोबारा शहीद हो गया, और मेरे नबी जब अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं फरमाया था, उसकी तामीर का वक्त आया तो मेरे नबी को सालिस बनाया गया। बेशक आप फैसला करें, क्योंकि हर कबीला ये कहता था काबे की तामीर मैं करूंगा, तामीर मैं करूंगा। अच्छा भाई, जो सुबह सबसे पहले आए वो फैसला करे, और वो नबी से पहले कौन आ सकता था? और गोंगलू ना बनो, बोलो अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए, चादर बिछा दी, बेशक हजर अस्वद को उस चादर पे रखा, और फिर 7 कबीलों के सरदारों को कहा इस चादर को पकड़ो, ऊपर उठाओ। और जब हजर अस्वद के रखने का मकाम आया तो नबी ने उठाकर रख दिया। तो भाई अल्लाह ने फरमाया अन नबीयो, थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, बोल पड़ो यार, और थोड़ा जोर लगाओ। अल्लाह, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। अल्लाह। अन नबीयो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। अब ये मोमिन है, ये नबी की कुर्बत का हक ले चुका है, इसी को अल्लाह फरमा रहा है। हाँ सुनो, वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो नबी तुम्हें अपना कुर्ब दे रहा है, क्या उस नबी की अज़वाज तुम्हारी मां नहीं होनी चाहिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर माओ का मकाम क्या है? मौला अली से पूछो। जंगे जमल हुई, जंगे सफीन हुई, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर हैदर करार को गलबा हुआ, तो मां समझकर क्या फैसला किया? मां मानकर क्या फैसला किया कि मेरी मां तेरा मकाम बैते रसूल है। वाह 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 वाह। अहले बैत में नबी की अज़वाज को तुम्हें शामिल करना पड़ेगा। अहले बैत में नबी के तमाम रिश्तों को तुम्हें शामिल करना पड़ेगा। नबी के तमाम राब्तों को तुम्हें दाखिल करना पड़ेगा, वगरना अहले सुन्नत के अकायद में और अहले तशरीह के अकायद में यही फर्क है कि वो अपनी मर्जी के रिश्ते बनाते हैं, हम खुदा की मर्जी के रिश्तों पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दूसरी हदीस भी सुनने वाले। पहली हदीस ये है, कमली वाला ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना। या उठ जाओ या बोलो और जोर लगाओ।
अबू बकर फिर जन्नत। जब नबी ने ये फरमाया था, लोग तो आज कहते हैं ना, नबी ने अपनी सोहबत के लिए जिन लोगों को चुना, तो क्या कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको। अरे नबी को अगर नहीं पता कि मेरी सोहबत में कौन है, और 1400 साल बाद झूठी और मन घड़त रिवायात पर चलने वाले तुम्हें पता चल गया है कि नबी की सोहबत में रहने वालों को नबी को चुनना ही नहीं था। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक छार या अली, या गौसे आज़म, दीवाने दीवाने दीवाने। हजरत बस मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे एहसास है वो जड़ी इट फिली होवे ना, वो ला भी दियो ना, तो उस कोठे का रगड़ा निकल जाता है। लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूं, बावजूद कि आपके सोने का वक्त है, और मेरे साथ तो ये हो रहा है, रात को 3 बजे कराची में जलसा खत्म होता है, सुबह 8 बजे मैं जहाज में बैठ जाता हूं, 10 बजे 10:30 बजे लाहौर पहुंचता हूं, वहां एक मीटिंग करता हूं, फिर मैं चनियोट चला जाता हूं, फिर फैसलाबाद आ जाता हूं, और फिर यहां पहुंच जाता हूं। काश जिस वक्त मैं आया था उससे पहले आपका प्रोग्राम वाइंड अप होता और आप ताजा दम मेरे सामने बैठे होते, और फिर मैं ये जमीन तैयार करता, तवा हल चलाता, फिर बीज डालता, और कल नहीं आज ही फसल तैयार हो जाती। हजरत जब नबी ने ये फरमाया, अच्छा एक और हदीस सुन लें। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी थे अब्दुल्ला, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लिया करते। अब मैं बेशक ऐसा बोलूं, पिछले परसों ही मैं मस्कत ओमान से आया था, और फिर मस्कत आने से पहले दुबई था, और उससे पहले लंदन था, और ये सफर मेरा जारी है। मुझे नींद नहीं पूरी करने देते, पता नहीं ये दोस्ती का हक अदा करने वालों को आप जरा समझा दो, कुछ थोड़ा सा मुझे आराम करने दें, और फिर ताजा दम होके मैं आपके साथ कुश्ती करूं, प्यार की, मोहब्बत की। देखें, एक है बच्चे जिन्होंने तैयार होना है, एक है आपकी जिंदगी का सफर कुछ तय हो चुका है, जो बाकी है वो भी ज़ाया हो जाएगा। अगर आज तुमने अपने आप को संवार लिया, आज अपने आप को तुमने समझा लिया, आज अगर तुम राय हक पर गामजन हो गए, कुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका की तफसीर बन गए। अल्लाह, तो कल आपकी आने वाली नस्ल का मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। जिस घर में बाप कुरान का कारी हो, उसके बच्चों को किसी वैशी और जिनसी अमल के मुजरिम के पास पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और अगर इस आने वाली नस्ल को हम वो माएँ दे दें, आज की बेटियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वहां क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। आप क्या करते हैं आपको पता है ना, आप मोबाइलों के जरिए क्या कुछ करते हैं, यही कुछ सब कुछ सारे कर रहे हैं। अरे भाई, इस बेटी को स्कूल भेजो, मुझे इससे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इसको कुरान के नूर में रचा दो, बसा दो। कल जब किसी बच्चे की मां बने, इसके बदन में बच्चा तैयार हो रहा हो, उस बच्चे को मिल रही हो खुराक, मिल रही हो ताकत, मिल रही हो वजूद मिल रहा हो, उसको गोश्त मिल रहा हो, उसको हड्डियां मिल रही हो, उसको आज़ा मिल रहे हो, उन में सांसें चलने का अमल शुरू हो जाए, खून दौड़ने का अमल शुरू हो जाए, क्या मजा होगा। हर आने वाली खुराक में कुरान का नूर रचा बसा होगा। अल्लाह